माय नेम इज पल्लवी सक्सेना एंड ये है हमारा स्विट्जरलैंड वीडियो का पार्ट 2। आज हम सीखेंगे कि स्विट्जरलैंड वीजा अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं सो उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। सबसे ये वहां जाके फॉर्म डाउनलोड करेंगे। फर्स्ट एंड फर्स्ट सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि फॉर्म आप डाउनलोड किया हुआ मत फिल कीजिएगा। जो फॉर्म आपको वेबसाइट में मिले वो फॉर्म अब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप चाहे यहाँ पे क्लिक करें चाहे यहाँ पे फॉर्म एक ही होता है बस अलग अलग उसमें फिल करते हैं। आज का जो हमारा मोटिव है वो टूरिज्म वीजा पे है। तो ऑल कैटेगरी के फॉर्म हम आपको बाद में बताएंगे, पहले टूरिज्म सीखते हैं। ये ओवरऑल है, यहाँ पे वीजा फीस लिखी होती है जो कि अपडेट होती रहती है। जब मैं वीएफएस में काम करती थी तो सच बताऊं 8,100 रुपये फीस होती थी। अब काफ़ी बढ़ गई है। ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हो जाएगी, यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम लिखा है, यहाँ पे फोटो, यहाँ पे लास्ट में डाउनलोड फॉर्म। तो न्यू वीजा एप्लीकेशन फॉर्म वीजा सी यानी कि शॉर्ट टर्म वीजा, ये आपका ऑथराइजेशन जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करने जाओगे तब। ये नेशनल डी वाला फॉर्म, इससे हमारा अभी कोई काम नहीं है। इसे क्लिक करते हैं। टारारा, ये है हमारा फॉर्म जिसको हम करेंगे डाउनलोड। यहाँ पे लिखेंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स इट। हम यहाँ पे जाएंगे देन उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। ऑफ कोर्स हम यहीं से फॉर्म फिल करेंगे बिकॉज मुझे यहाँ पे फॉर्म फिल करना ज़्यादा पसंद है किसी और जगह फिल करने के मुकाबले। सो वी कैन डू। ओह, दैट्स वर्स दैट आई वाज थिंकिंग। दिस इज द वर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा सरनेम जाएगा एज पर पासपोर्ट। व्हाई दिस कीप ओपनिंग, आई हेट दैट ना। हाँ, यहाँ पे हमारा सरनेम जाएगा। ओ गॉड, मेरी पूरी वीडियो खराब करने के पीछे सिखाता है, वेट कर। सॉरी गाइस फॉर लेट, बट मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया था इसको बैकएंड में रिजॉल्व करने में प्रॉब्लम को। सो अब हम आ चुके हैं, चलो फॉर्म स्टार्ट करते हैं। सरनेम, अगर आपका फर्स्ट नेम है पल्लवी एंड पासपोर्ट में सरनेम नहीं है तो आपका सरनेम जाएगा पल्लवी। हाँ, मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है। बाय द वे सरनेम एक बट मान लीजिए आप शादी हो गई है एंड शादी से पहले आप थे सक्सेना एंड शादी के बाद हो गए हैं आप गुप्ता, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर सेम है तो सेम। यहाँ पे हमारी जाएगी डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 1994। डोंट वरी, मैं इतनी उम्र दराज नहीं हूँ, ये एक फेक डेट ऑफ बर्थ है। न्यू दिल्ली, ये सब कुछ एज पर पासपोर्ट जाएगा प्लीज। तो एज पर पासपोर्ट ही डालिएगा। करंट नेशनैलिटी इंडियन, कंट्री एट बर्थ इंडिया। यहाँ पे आप फीमेल है तो फीमेल, अगर आप सिंगल है तो सिंगल, डिवोर्सी के लिए भी ऑप्शन है। और ये नेशनल आइडेंटिटी नंबर ये ब्लैंक जाएगा। ऑर्डिनरी पासपोर्ट, अगर आपके पास कोई और पासपोर्ट है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर वेरी लकी। वेल, ऑर्डिनरी के लिए ऑर्डिनरी जाएगा। यहाँ पे हम पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। आई डोंट हैव अ पासपोर्ट एक्चुअली, ये तो रैंडम किसी का पासपोर्ट है। सो यहाँ पे डेट ऑफ इशू जाएगी, डेट ऑफ 10 साल का डिफरेंट करते हैं, 09/2029। रिपब्लिक ऑफ इंडिया जाएगा। अगर आप पासपोर्ट में देखेंगे ना तो आपको ऊपर दिखेगा कि वहाँ पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है ना कि इंडिया। सो यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया जाएगा। ये सब कुछ खाली जाएगा क्योंकि हम थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट का होम एड्रेस, ईमेल आईडी जाएगी, यहाँ पे फोन नंबर जाएगा। ईमेल आईडी एड्रेस, तो मैं अपना एड्रेस डालती हूँ। E168 चौक गली
कमरा नंबर 7, न्यू दिल्ली। अरे आई नो कोई ऐसी जगह नहीं है दिल्ली में, बिकॉज फेक एड्रेस है तो ऑफ कोर्स हम फेक एड्रेस ही डालेंगे। पिन कोड इंडिया। ईमेल आईडी शिफ्ट एंटर करके ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी सॉरी, मैं पूरा नंबर तो नहीं डाल सकती ना अपना। सो यहाँ पे करंट ऑक्यूपेशन जाएगी। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट जाएगा। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड जाएगा। अनएम्प्लॉय। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड जाएगा। अगर आप कंफ्यूज है कि यहाँ पे क्या जाएगा, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपको बता दूंगी कि फॉर्म में क्या फिल करना है। इवन मैं फ्री फॉर्म भी चेक कर सकती हूँ, सो जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल मैसेज यू 100%। तो यहाँ पे अभी तो मैं एम्प्लॉय हूँ तो मैं लिखूंगी प्राइवेट एम्प्लॉय। आई वॉज अ वीजा कंसल्टेंट। वीजा कंसल्टेंट। हाँ हाँ, मैं वीएफएस ग्लोबल में ही काम करती हूँ, लखनऊ ऑफिस। उसका एड्रेस यहाँ पे मेरी वीएफएस ग्लोबल की ईमेल आईडी, जो कि पूरी तरह से इलीगल है क्योंकि अब ये एक्चुअली में फेक ईमेल आईडी है, तो आप ईमेल करोगे तो भी नहीं पता चलेगा। यहाँ पे एज वेल हमारा फोन नंबर XXXX, इस तरह से आपको फिल करना है अपनी कंपनी का नाम, कंपनी का ईमेल आईडी, कंपनी का एड्रेस। और यहाँ पे सिर्फ ऑक्यूपेशन, अगर आप एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाल के पोजीशन, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सेल्फ एम्प्लॉयड डालने के बाद यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस एक्सेट्रा। मैंने कहा था सारे फॉर्म एक जैसे होते हैं, बस यहाँ से चेंजेस आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के। सो अभी हमारा मेन टॉपिक है टूरिज्म, तो हम यहाँ पे फोकस करते हैं। अदर डिटेल्स हम अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए। साइट साइट सीन्स। हाँ, अगर आप स्विट्जरलैंड के साथ साथ कहीं और भी जा रहे हैं तो आप वो डाल सकते हैं, बट मैं सिर्फ स्विट्जरलैंड ही डाल रही हूँ। वेट, जस्ट गिव मी 2 minutes टू थिंक। स्विट्जरलैंड जाएंगे, स्विट्जरलैंड के साथ स्विट्जरलैंड। अब मान लीजिए आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं एंड आप 3 दिन स्विट्जरलैंड में रहेंगे, 2 दिन स्वीडन में रहेंगे। 2 दिन स्वीडन में रहेंगे एंड 4 दिन डेनमार्क में रहेंगे। स्विट्जरलैंड में आप नंबर ऑफ नाइट आपके ज़्यादा होने चाहिए स्वीडन और डेनमार्क से, ठीक है, तभी आप स्विट्जरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री, यहाँ पे जाएगा जाने की डेट, वापस आने की डेट। यहाँ पे जाएगी स्विट्जरलैंड जाने की डेट, यहाँ पे आएगी डेनमार्क से वापस आने की डेट। ऐसा नहीं है कि आप स्विट्जरलैंड 3 दिन के लिए जा रहे हैं और स्वीडन 2 दिन के लिए, डेनमार्क 3 दिन के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ स्विट्जरलैंड की, यहाँ पे टोटल डेट्स जाएंगे। तो हम लिख देते हैं 12/2025। 9 10 11 12 और 12, नहीं 15/0। अगर आपके पास प्रीवियस फी मतलब प्रीवियस वीजा था सेंजन का तो यहाँ पे ये जाएगा वीजा नंबर और बायोमेट्रिक डेट। मैं आपको वीजा से दिखाती हूँ कि कैसे चेक करते हैं। सेंजन वीजा, वीजा सेंजन फोटो। हाँ ठीक है, ये तो बहुत ही पुराना वीजा है। कुछ नया वीजा नहीं है क्या? ये रहा।
ये आप चेक कर सकते हैं। कहाँ गया? वो मैं किसी और की वेबसाइट को प्रमोट कर रही हूँ। सॉरी। हाँ, ये जो डेट देख रहे हो आप, ये वाली, सॉरी ये वाली 12/5, हाँ ये रही 12/5, ये है आपकी बायोमेट्रिक डेट, ये वाली। एंड ये आपकी वीजा वैलिडिटी कब से कब तक की है वो है। ठीक है, तो वीजा नंबर जो होता है ESP से, जो वीजा नंबर ढका हुआ है, यहाँ पे आपको वीजा नंबर दिखेगा, ये है आपकी बायोमेट्रिक डेट, जिस दिन आपने बायोमेट्रिक दी थी। ओके, तो ये आपको डाल देनी है यहाँ पे। अगर नहीं है, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे नो जाएगा। एंड यहाँ पे होटल का नाम, होटल नेम, जिस होटल में आप रह रहे हैं, नेम, यहाँ पे होटल का एड्रेस, फुल एड्रेस विद पिन कोड, यहाँ पे टेलीफोन नंबर +41 000 जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप खुद को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश, अगर आपने क्रेडिट कार्ड, अगर आपने मतलब होटल बुकिंग फेक नहीं है, डमी नहीं है, तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, अगर फुल्ली पेड है तो ही। अगर ये दोनों मतलब होटल बुकिंग एंड फ्लाइट टिकट डमी है तो प्लीज इसे टिक मत कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तो यहाँ पे उसका नाम, बाय माई फादर, एक मिनट, बाय, as all expenses covered during this। देखिए, अगर जिसने ये फॉर्म फिल किया है, अगर आपने खुद किया है तो आप नहीं फिल कर सकते अपना नाम। अगर आपके किसी एजेंट ने किया है तो भी अधिकतर केसेस में वो यहाँ पे अपना नाम नहीं फिल करता है, यही दिखाता है कि आपने उसे खुद फिल किया है। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका अपॉइंटमेंट न्यू दिल्ली में है और आपने फॉर्म आज 30 तारीख को फिल किया, लेकिन आपका अपॉइंटमेंट 8 दिसंबर को है, तो यहाँ पे 8 दिसंबर 2025 की डेट जाती है। इस तरह से यहाँ पे प्लेस यानी कि अपॉइंटमेंट डेट एंड अपॉइंटमेंट प्लेस, उसकी मतलब सिटी का नाम, और ये यहाँ पे ये जाता है। ठीक है, सो या फॉर्म इज डन। कमेंट डाउन अगर आपको समझ में ना आया हो, अगर आपको समझ में आया हो मुझे बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, तो मैं ऐसी और वीडियो बनाऊंगी इन फ्यूचर। एंड आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर लेटर बनाना सीखेंगे। ओके, बाय बाय। एंड हाँ, फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डिटेल चाहिए होती है वो मैंने कैप्शन में लिखा है, सो प्लीज चेक इट आउट। बाय बाय।